हेलो गाइस, आज हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि 26 जनवरी 2025 को, ठीक है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स लर्न। देखिए, 26 जनवरी को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, रिपब्लिक डे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 26 जनवरी 2025 को हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे। 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में, जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये तीनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। अब आइए हम आज देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हम लोग प्रतिवर्ष संविधान लागू हुआ था, तो प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा है कि हमारा संविधान तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। ठीक है, इसकी भी मांग चल रही है कि 26 नवंबर को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में शामिल किया जाए, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बना था। हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी, ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। ठीक है, तो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारा भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, फिर कैसे कैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के माध्यम से हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। जब भारत आज़ाद हो गया तब भी यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी का क्राउन का सब हम लोगों ने पढ़ा ना कि कैसे कैसे कंपनी ने शासन किया, कैसे कैसे बंगाल पर विजय प्राप्त किया, कैसे मद्रास पर विजय प्राप्त किया, कैसे सिखों को हराया, ठीक है, कैसे कैसे पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है कि 1930 में 31, 32, 33 में गोलमेज सम्मेलन के तहत मतलब थोड़ा सा संविधान बना था। फिर 1935 में समझ लीजिए संविधान का आधा प्रारूप तैयार हो गया था। कैसे भीमराव अंबेडकर जी ने के सहयोग से संविधान बना था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये संविधान पूरा हस्तलिखित किया गया। आखिर ये संविधान है क्या? तो किसी भी देश का जो शासन व्यवस्था, किसी भी देश की शासन व्यवस्था या किसी भी देश की कानून व्यवस्था जिसके तहत, जिसके माध्यम से चलाई जाती है, वो संविधान ही होता है। संविधान के तहत ही किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जैसे अगर हम राष्ट्रपति के विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में, ठीक है, देखते हैं तो लिखा रहता है ना कि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 में उनकी एक मंत्रिपरिषद, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ना राष्ट्रपति के विषय में। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो उनके हटाने की प्रक्रिया भी, उसका भी वर्णन संविधान में मिलता है। अर्थात कहा जाए तो भारत में सर्वोच्चता किसके पास है? संविधान के पास। संविधान के अंडर में ही रहकर सभी को कार्य करने हैं, मतलब किसी को भी संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च क्या है? संविधान। ठीक है, अब देख लेते हैं। संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि
26 जनवरी 1930 से ही प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। स्वाधीनता दिवस, ठीक है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है INC, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे ही, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो जो INC थी इसकी समय समय पर बैठक होती थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1885 में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक साल इसकी कोई ना कोई इसके अध्यक्ष होते थे और कहीं ना कहीं इसकी बैठक होती थी। जैसे मान लीजिए हम बता दें आपको 1885, 1886, 1887, 1888 देखते चलेंगे। सभी के अलग अलग अध्यक्ष। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी 1886 में अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे और जॉर्ज यूले 1888 में अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पे हम देखेंगे तो समय समय पर अलग अलग धर्म के लोग, समझ लीजिए, अध्यक्ष बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है सभी धर्मों को साथ लेके चलने की भावना थी। उस समय की हम बात बता रहे हैं, ठीक है। अभी तो राजनीति का पूरा मुद्दा ही अलग हो गया है। तो पहले अध्यक्ष देख लीजिए, बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी जो कि एक पार्सियन थे, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी जो कि एक मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद जॉर्ज यूले जो कि एक अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। किसमें? INC में। स्थापना हुई थी 1885 में, 85, 86, 87, 88 ऐसे ऐसे समय समय पर स्थापना होता गया। उसके बाद हम बात करेंगे सन 1929 को। तो 1929 को अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाहौर में अध्यक्षता किए थे ये। तो 1929 में लास्ट में, उसके बाद दिसंबर में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर ये क्या किए, ये जो है अपने भारत का मतलब ध्वजारोहण उस समय जो था उसको फहराए और 26 जनवरी 1930 से ही प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। अभी देखिए भारत आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि हम 1930 की बात कर रहे थे, 1930 की बात कर रहे हैं, 1930, और हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में। तो 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, ठीक है। और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे समय समय पर बैठकें हुई और लास्ट में फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। फिर ठीक 2 दिन बाद फिर से बैठक होती है और अस्थायी अध्यक्ष फिर बनाए जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं संविधान के, ठीक। फिर ऐसे करते करते फिर संविधान 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, क्योंकि इसी दिन फिर हम लोग फिर क्या मनाने लगे, संविधान दिवस। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में। फिर सभी लोगों ने मिलकर, संविधान सभा के सभी लोगों ने मिलकर विचार विमर्श किया। उसके बाद कहा जब हम 26 जनवरी 1930 से ही प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, तो क्यों ना इसी दिन संविधान को लागू किया जाए। बनकर तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो जब 2 महीने रुक गए तो सन भी बदला और ये मंथ भी बदला, तो हो गया 26 जनवरी 1950। इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
और एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। यही आगे चलकर हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तो पहले राष्ट्रपति, अगर कहा जाए कि भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को बनाया गया। इनके विरोध में भी खड़े हुए थे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इनके एंटी में, प्रतिद्वंदी के रूप में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन खड़े थे, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम तो बताएंगे ही। चलिए आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं। 26 जनवरी को अपने यहाँ क्या है, रिपब्लिक डे पे किसी न किसी को मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया जाता है। तो ये इस बार एक खास बात है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया था, ठीक है। और इस बार भी 26 जनवरी 2025 को भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोसो, ठीक है, 26 जनवरी 2025 को भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इनका नाम है प्रबोसो सुबियांटो। ये हैं 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि के तौर पे। एक पॉइंट और हम याद करेंगे यहाँ पे, 26 जनवरी जो संविधान लागू किया गया था, इसीलिए हम लोग इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र ये गणराज्य से क्या आशय है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक शब्द है, हम लोगों ने पढ़ा है ना संविधान की प्रस्तावना में भी। देखिए, गणराज्य, इससे क्या आशय है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से अच्छाइयों को निकाल दिया गया है, उसमें जो कमियां थी उसको छोड़ दिया गया, अच्छाइयों को ले लिया गया है और जो कमियां थी उनको निकाल दिया गया है। तो जैसे हमारे भारत में एक प्रणाली है संसदात्मक शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। अंतर क्या है कि ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वहाँ होते हैं राजा या रानी, और वास्तविक में होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। ये होते हैं वास्तविक और ये होते हैं नाम मात्र के। तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपने यहाँ भी है, बशर्ते अंतर यह है कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में, तो भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। ये वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति। तो जो भारत में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर जो ध्वजारोहण होता है उसको कौन फहराते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि गणराज्य से आशय है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होगा, ठीक है। अब चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राष्ट्रपति को भी जो चुनते हैं वो जनता द्वारा ही तो चुनकर आते हैं, है ना। तो गणराज्य से आशय क्या है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर
जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक डे। ठीक, तो सर्वे सर्वा समझ लीजिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अगर हम कहें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर ध्वजारोहण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे समझाया है। और इस बार 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोसो सुबियांटो, जो कि पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था भारत में, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही भारत में मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया था। उस समय के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।